اللہ ताला ने वालिदैन के हुकूक को अपने हुकूक के बाद सबसे अहम करार दिया है। कुरान पाक में वाज़े तौर पर इरशाद है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। सूरत बनी इसराइल 23। ये एक सच्ची कहानी है जो हमें बताती है कि वालिदैन की नाफरमानी किस तरह इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है और ख़ास तौर पर माँ की दुआ किस कदर असर रखती है। आमिर की सरकशी। आमिर एक 16 साला नौजवान था जो कराची के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ। इसके वालिद एक छोटी सी दुकान चिल्लाते थे, जबकि इसकी माँ घर की देखभाल करती थी। बचपन से ही आमिर जिद्दी और मुंहजोर था। जब वो नौउम्र हुआ तो उसकी ये आदतें और बढ़ गईं। इसकी माँ फातिमा बेटे को सुबह नमाज के लिए उठाती तो वो गुस्से से कहता, मुझे सोने दो, तुम हमेशा परेशान करती रहती हो। स्कूल से वापस आकर वो घंटों मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता। अगर माँ खाने के लिए बुलाती तो चलाता, अभी नहीं, जब मेरा जी चाहेगा खाऊंगा। वालिदैन की बेकदरी। आमिर के वालिद इसे समझाते, बेटा हमारी बात मानो, ये तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन आमिर का जवाब होता, अब लोग पुराने ख्यालात के, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। एक दिन इसकी माँ ने कहा, बेटा कल तुम्हारे चचा का इंतकाल हो गया है, नमाज़ जनाजा में चलूं? लेकिन आमिर ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच, मैं नहीं जा सकता। इस पर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बदतमीज दिन। एक गर्मी की दोपहर थी। आमिर की माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया। आमिर कमरे में लेटा यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। जब माँ ने तीसरी बार आवाज दी तो वो गुस्से से उठा और चीखा, तुम हमेशा मेरी जिंदगी में मुदाखलत करती हो, काश तुम मर जाओ तो मेरी जिंदगी आराम से गुजरे। ये सुनकर माँ का दिल टूट गया। आंसुओं में नहाई इसने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह तो इस नाफरमान बेटे को सजा दे, मैंने इसे प्यार से पाला और ये मुझे ईजा देता है। अल्लाह का अजाब। अगले दिन आमिर अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। रास्ते में उसने रेस लगाने की जिद की। अचानक एक ट्रक सामने से आ गया। आमिर का मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गया। इसके दोस्त को मामूली चोटें आईं, लेकिन आमिर शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि आमिर की रीढ़ की हड्डी को शदीद नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर हैरान थे, ये कोई आम हादसा नहीं लगता। ऐसी चोटें तो अमूमन ऊंचाई से गिरने पर आती हैं। 3 दिन तक आमिर होश में नहीं आया। जब आंखें खुली तो अपनी माँ को अपने बिस्तर के पास रोती हुई देखा। इसकी आंखों में वो दर्द देखकर आमिर का दिल पसीज गया। जोर जोर से रोते हुए इसने माँ से मुआफी मांगी। उम्मी मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, अल्लाह से दुआ करो वो मुझे मुआफ कर दे। माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह मेरा बेटा तेरी रहमत का मुस्तहिक है, इसे शिफा दे। 6 माह के तवील इलाज के बाद एक दिन आमिर को महसूस हुआ कि इसके पैरों में कुछ हरकत हुई है। डॉक्टरों ने मुआयना किया तो हैरान रह गए। आमिर की रीढ़ की हड्डी के जख्म बेहद तेजी से भर रहे थे। 1 साल बाद आमिर मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। अब वो हर नमाज अपनी माँ के साथ मस्जिद में पढ़ता। उसने अपने दोस्तों को बताया, वो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए।